नमस्कार दोस्तों, ये राजस्थान के प्रमुख मेले का पार्ट 2 है। हमने एक पार्ट करवा दिया है और ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला किसे माना जाता है, जिसे जालौर जिले की विशालता से जोड़कर याद रखा जा सकता है? तो पुष्कर मेला, रामदेव जी का मेला, केला देवी का मेला और बेणसौर मेला। तो इन सब में जैसलमेर का एक ही मेला है, बाबा मतलब रामदेव जी का मेला है ना। तो हम रामदेव जी के ऊपर टिक मारते हैं। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और यहाँ लगने वाला रामदेव जी का मेला राज्य का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस मेले को हाड़ौती का कुंभ या सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? चंद्रभागा मेले को, रामेश्वर मेले को, सीताबाड़ी मेले को, कपिलधारा मेले को। तो हाड़ौती का कुंभ और सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेले को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा सी आंसर सही रहेगा। बारां जिले के केलवाड़ा में लगने वाला यह मेला सहरिया जनजाति की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है दोस्तों, बारां जिले के केलवाड़ा में लगने वाला यह सहरिया जनजाति का आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और हाड़ौती का कुंभ और सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुष्कर मेले को रंगीन मेला क्यों कहा जाता है? तो पुष्कर मेले को रंगीन मेला क्यों कहा जाता है? स्थानीय लोग केवल लाल रंग के कपड़े पहनते हैं। मेले में रंगों की होली खेली जाती है। विदेशी पर्यटकों के रंग बिरंगे पहनावे के कारण वहाँ केवल रंग बिरंगे फूल बेचते हैं। तो इसका सही आंसर है विदेशी पर्यटकों के रंग बिरंगे पहनावे के कारण रंगीन मेला कहलाता है या कहा जाता है। ठीक है, विदेशी पर्यटक विभिन्न रंगों के कपड़े, मोजे और टोपियां पहनते हैं, जिससे पूरा वातावरण रंगीन दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह कौन सा मेला है जिसे राजस्थान का अर्धकुंभ कहा जाता है और यह चोटन बाड़मेर में आयोजित होता है? तो सुइया मेला, मल्लीनाथ पशु मेला, कांकड़ मेला, वीरात्रा माता मेला। तो राजस्थान का अर्धकुंभ जो कि चोटन बाड़मेर में आयोजित होता है, सुइया मेला है। चोटन में लगने वाला सुइया मेले को इसकी धार्मिक महत्ता के कारण राजस्थान का अर्धकुंभ कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्री महावीर जी के मेले में निकलने वाली जिनेन्द्र सवारी की क्या विशिष्ट परंपरा है? फिर से, श्री महावीर जी के मेले में निकलने वाली जिनेन्द्र सवारी की क्या विशिष्ट परंपरा है? इस रथ को स्थानीय राजा द्वारा चलाया जाता है। मीणा जाति के लोग गीत गाते हुए जाते हैं और गुर्जर जाति के लोग गीत गाते हुए वापस आते हैं। केवल जैन समुदाय के लोग ही इस सवारी में भाग लेते हैं, मतलब ले सकते हैं, और सवारी के आगे केवल ऊँटों का दस्ता चलता है। तो इसका आंसर है मीणा जाति के लोग गीत गाते हुए जाते हैं और गुर्जर जाति के लोग गीत गाते हुए वापस आते हैं। ठीक है, यह सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। यहाँ सवारी के जाते और आते समय अलग अलग समुदाय नेतृत्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिग्गी कल्याण जी के मेले से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार राजा डिग्वी को किस रोग से मुक्ति मिली थी? पागलपन से, चेचक माता से और आंखों की बीमारी से या कोढ़ या कुष्ठ रोग से? तो इसका सही आंसर है कोढ़ यानी कुष्ठ रोग से।
पौराणिक कथा के अनुसार अप्सरा उर्वशी के श्राप से हुए कोढ़ को भगवान विष्णु यानी कल्याण जी की प्रतिमा ने ठीक किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भरतरी के मेले को कनपटे नाथों का कुंभ कहा जाता है। भरतरी संन्यास लेने से पूर्व कहाँ के राजा थे? अलवर के, चित्तौड़गढ़ के, उज्जैन के, जयपुर के। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भरतरी उज्जैन के राजा थे। भरतरी उज्जैन के प्रतापी राजा थे जिन्होंने अपनी पत्नी पिंगला के वियोग और वैराग्य के कारण राजपाट त्याग दिया था। ठीक है। बाणगंगा मेला बैसाख पूर्णिमा को विराटनगर में लगता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस गंगा का उद्भव कैसे हुआ? राजा विराट ने यज्ञ के पुण्य से इसे प्रकट किया। भीम ने गदा मारकर पाताल से पानी निकाला। भगवान शिव की जटाओं से यह धारा निकली है। और अर्जुन ने जमीन में बाण मारकर गंगा की धारा निकाली है। तो इसका सही आंसर है अर्जुन ने जमीन में बाण मारकर गंगा की धारा निकाली है। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने अपने धनुष को धोने और प्यास बुझाने के लिए बाण से गंगा प्रकट की थी, इसलिए इसे बाणगंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन। मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ किस ऋषि ने अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी? तो महर्षि परशुराम, महर्षि जमदग्नि, महर्षि कपिल, महर्षि गौतम। महर्षि जमदग्नि, महर्षि परशुराम, महर्षि कपिल और महर्षि गौतम। तो मातृकुंडिया में राजस्थान का हरिद्वार जहाँ अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी, तो वो महर्षि परशुराम थी। ठीक है। परशुराम ने पिता की आज्ञा पर माता का वध किया था और मातृकुंडिया के जल में स्नान कर उस पाप से मुक्त हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजमेर के मांगलियावास में श्रावण अमावस्या हरियाली अमावस्या को लगने वाले कल्प वृक्ष मेले की क्या मान्यता है? यह राजस्थान का सबसे ऊंचा वृक्ष है। यहाँ के पत्तों में कोढ़ का इलाज यानी कुष्ठ रोग का इलाज होता है। यहाँ का कल्प वृक्ष 5000 वर्ष पुराना है। इस वृक्ष में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो इसका सही आंसर है मतलब अजमेर के मांगलियावास में श्रावण अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या को लगने वाला कल्प वृक्ष मेले की इस वृक्ष में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। ये मान्यता मानी जाती है। ठीक है। मान्यता यह है कि एक साधु की प्रार्थना पर सभी देवता इस वृक्ष के पत्तों में समा गए थे। ठीक है। आय यानी आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला वर्तमान में कौन सा है? जसवंत पशु मेला भरतपुर, गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा। तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? बताइए। तो आय की दृष्टि से जसवंत पशु मेला वर्तमान में सबसे बड़ा मेला है। वर्तमान आंकड़ों और सरकारी राजस्व के अनुसार भरतपुर का जसवंत पशु मेला सबसे अधिक आय प्रदान करता है। भोजन थाली मेला कहाँ आयोजित होता है जो भाद्र शुक्ल पंचमी को लगता है? नाथद्वारा में, डी कामा में, भरतपुर शहर और धौलपुर में। तो इसका सही आंसर है डिग कामा के अंदर में। डी कामा डिग भगवान कृष्ण के ग्वालों के साथ भोजन करने की स्मृति में यह मेला लगता है।
बाड़मेर का कानन मेला। कानन मेला मुख्य रूप से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कालबेलिया नृत्य, तेरह ताली नृत्य, अग्नि नृत्य, गैर नृत्य। तो बाड़मेर का कानन मेला मुख्य रूप से गैर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कानन मेला अपने पारंपरिक और ऊर्जावान गैर नृत्य के प्रदर्शन के लिए विख्यात है। ठीक है। चंद्रभागा मेला झालरा पाटन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पाताल का मेला, मालवा का कुंभ, हाड़ौती का सुरंगा मेला, मत्स्य का कुंभ। तो हाड़ौती का सुरंगा मेला इसका सही आंसर है। इस मेले की भव्यता और सुंदरता के कारण इसे सुरंगा यानी सुंदर मेला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। शीतला माता का मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? माता का वाहन बैलगाड़ी है, क्योंकि वहां बैलगाड़ियों की दौड़ होती है। मेले में केवल बैलगाड़ियां ही बेची जाती है। श्रद्धालु अपनी बैलगाड़ियों को सजाकर मेले में आते हैं। तो इसका सही आंसर है, श्रद्धालु अपनी बैलगाड़ियों को सजाकर मेले में आते हैं। ठीक है। प्राचीन परंपरा के अनुसार लोग दूर दूर से अपनी बैलगाड़ियों को विशेष रूप से सजाकर चाकसू पहुंचते हैं। आगे क्वेश्चन। ठीक है। गौतमेश्वर मेला लालगढ़ अनार अनरोध नहीं सॉरी गौतमेश्वर मेला लालगढ़ अरनोद प्रतापगढ़ में आयोजित होता है। इस मेले की मुख्य विशेषता क्या है? यह राजस्थान का सबसे बड़ा ऊंट मेला है। यहाँ गधों का व्यापार होता है। यहाँ केवल तलवारों से युद्ध का प्रदर्शन होता है। यहाँ मीणा जनजाति के लोग अपने पाप का प्रायश्चित करते हैं। तो गौतमेश्वर मेला लालगढ़ यानी अरनोद प्रतापगढ़ में आयोजित इस मेले की मुख्य मुख्य विशेषता यह है, यहाँ मीणा जनजाति के लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मीणा जनजाति के लोग गौतमेश्वर यानी भूरिया बाबा को अपना इष्ट देव मानते हैं और यहाँ गंगा कुंड में स्नान कर पाप मुक्ति मानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। कपिल मुनि का मेला कोलायत यानी बीकानेर में आयोजित होता है। मतलब किस तिथि को आयोजित? चैत्र अमावस्या को, कार्तिक पूर्णिमा को, भाद्र शुक्ल एकादशी को, माघ पूर्णिमा को। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर मेले की तरह इस कोलायत में कपिल मुनि का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को ही आयोजित होता है। तो पुष्कर की तरह पुष्कर भी कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है और कोलायत कपिल मुनि का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोधपुर का धींगा दवार बेतमार मेला किस अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है? महिलाएं पुरुषों को बेत यानी डंडा मारती है। केवल मिट्टी के बर्तनों की बेत से तोड़फोड़ की जाती है। पुरुष महिलाओं को बेत मारते हैं। लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। तो इसका सही उत्तर है महिलाएं पुरुषों को बेत यानी डंडा मारती है। मान्यता है कि जिस अविवाहित पुरुष को बेत लगती है उसका विवाह शीघ्र हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा का घोटिया अंबा मेला आदिवासियों के लिए किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? यह आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यहाँ केवल भील राजाओं का राज्याभिषेक होता है। यह आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। यह मेला वर्ष में 3 बार लगता है। तो इसका सही आंसर है, यह आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। बेणेश्वर के बाद घोटिया अंबा को भील और अन्य जनजातियों का दूसरा सबसे बड़ा मतलब प्रमुख केंद्र माना जाता है और या फिर यह कह लो दूसरा सबसे बड़ा मेला है। आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान की बात कर रहे हैं दोस्तों। हनुमानगढ़, डेरा, डाडा, पंपाराम, विजयनगर, साहिबा चूरू के अंदर, रायसिंह नगर, गंगानगर के अंदर। तो इसका सही आंसर है सिखों का सबसे बड़ा मेला साहिबा चूरू के अंदर होता है। चूरू के साहिबा में राजस्थान का सिखों का सबसे बड़ा और प्रमुख मेला भरता है। अगला क्वेश्चन, पुष्कर मेले के दौरान दीपदान महोत्सव किस झील के किनारे मनाया जाता है? अना सागर झील, नक्की झील, पुष्कर झील, कोलायत झील। तो दीपदान किस झील के किनारे मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है तो इसका सही आंसर है दोस्तों पुष्कर झील। कार्तिक पूर्णिमा की शाम को श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मतलब पुष्कर झील में जलते दीपक प्रवाहित करते हैं, मतलब जिसे ही दीपदान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्यावर यानी अजमेर का अब अलग बन गया दोस्तों, ये ब्यावर अलग और अजमेर अलग। ब्यावर का बादशाह मेला बीरबल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। यह किसकी सवारी के रूप में निकाला जाता है? बीरबल के लिए, अकबर महान के लिए, राजा टोडरमल के लिए, महाराणा प्रताप के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजा टोडरमल। अकबर द्वारा 2.5 दिन की बादशाह देने की याद में टोडरमल की सवारी बादशाह के रूप में निकाली जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। गंगानगर के राय सिंह नगर में स्थित बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे में मेला कब आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, श्रावण अमावस्या को, भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो इसका सही आंसर कमेंट में बताइए दोस्तों क्या रहने वाला है। तो इसका सही आंसर है श्रावण अमावस्या को। हरियाली अमावस्या यानी श्रावण अमावस्या के दिन बुड्ढा जोहड़ में विशाल सिख मेला भरता है। ठीक है, मेवाड़ के सेठ संवरिया जी का मेला मंडप या चित्तौड़ किस फसल के चढ़ावे के लिए भी चर्चा में रहता है? कपास, जीरा, गेहूं, अफीम। तो आपको बताइए संवरिया सेठ जी का मेला किस फसल के चढ़ावे के लिए भी चर्चा में रहता है? अफीम के लिए। क्षेत्र के अफीम उत्पादक किसान अपनी फसल का एक हिस्सा सांवरिया सेठ को चढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें अफीम मंदिर भी कहते हैं। राजस्थान का वह मेला जो गधों के मेले के रूप में प्रसिद्ध है, वहाँ कहाँ आयोजित होता है? मतलब वह कहाँ आयोजित होता है? तो राजस्थान का वह मेला जो गधों के मेले के रूप में प्रसिद्ध है और वह कहाँ आयोजित होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, चाकसू जयपुर के अंदर, पर्वतसर नागौर के अंदर, लूणियावास जयपुर के अंदर। तो इसका सही आंसर है लूणियावास जयपुर के अंदर। भावगढ़ बंध्या गांव लूणियावास में उत्तर भारत का सबसे बड़ा गधों का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जैनियों का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में कौन सा है? श्री महावीर जी का मेला करौली के अंदर, चंद्र प्रभु मेला तिजारा के अंदर, नकोड़ा जी का मेला और ऋषभ देव जी का मेला। तो इसका सीधा सा आंसर है श्री महावीर जी का मेला करौली के अंदर। चांदनपुर गांव में गंभीर नदी के किनारे लगने वाला यह मेला उज्जैन समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। कौन सा पशु मेला नागौरी बैलों के लिए
कौन सा पशु मेला नागौरी बैलों के व्यापार के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो पुष्कर पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला, पर्वतसर, गोमती सागर पशु मेला और जसवंत पशु मेला। तो इसका कौन सा रहने वाला है आंसर, बताइए। तो इसका सही आंसर है वीर तेजाजी पशु मेला। पर्वतसर का मेला अपनी मजबूत और कार्यकुशल नागौरी नस्ल के बैलों की बिक्री के लिए जाना जाता है। भरतपुर के बस्सी पहाड़पुर में आयोजित होने वाले किस मेले का नाम एक पक्षीराज के नाम पर है? दोबारा थोड़ा मिस्टेक हो गया है, पता नहीं मैं कैसे कर पा रहा हूँ। भरतपुर के बस्सी पहाड़पुर में आयोजित होने वाले किस मेले का नाम एक पक्षीराज के नाम पर है? गरुड़ जी का मेला, मयूर मेला, बाज मेला, हंस मेला। तो पक्षीराज कौन है? गरुड़ देव। भरतपुर के बस्सी पहाड़पुर में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन आज का, सिरोही में आयोजित सियावा का गौर मेला किस जनजाति का एक महत्वपूर्ण उत्सव है? सहरिया, भील, कथोड़ी और गरासिया। तो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो सकता है दोस्तों गरासिया। सिरोही गरासिया जनजाति का मुख्य निवास स्थान है और ये गौर मेला उनके लिए जीवन साथी चुनने का भी एक अवसर होता है। और आज के हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। और दोस्तों आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरी जो गलतियाँ हो रही है उनको आप क्षमा कीजिएगा। धीरे धीरे मैं थोड़ा बढ़िया करता जाऊँगा, मतलब सोच रहा हूँ थोड़ा। तो आपको लगे कि भाई इसको सपोर्ट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैं वीडियो रेगुलर डाल रहा हूँ तो वो तो मैं करता रहूँगा। धन्यवाद।